हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। कल मैंने आपको कुछ कंस्ट्रक्शन सिखाए थे जिसमें परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं, कैसे आप ड्रॉ करते हैं, ये भी सिखाया था। ठीक है, आज मैं लेकिन वो मैंने आपको सिखाया था कि आप कंपास से और पेंसिल से कैसे आप बनाते हैं, ठीक, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी रूलर और सेट स्क्वायर से आप परपेंडिकुलर को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रूलर आपका ये हो गया और सेट स्क्वायर आपका ये हो गया। ठीक, और ये आपकी पेंसिल है, आपको पता ही है। ठीक, हमको क्या करना है, बाय यूजिंग रूलर एंड सेट स्क्वायर कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट गिवन आउटसाइड इट। सपोज कोई एक लाइन आपको पता है, ठीक, जैसे कि ये एक लाइन है, ठीक, ए बी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट आपको दिया हुआ है। आपको यहाँ पे कहीं पे पॉइंट सी दिया हुआ है, ठीक, यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप तो कहेंगे मैम बहुत आसान है, स्केल से आप ड्रॉ करिए, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप जो ये आपका सेट स्क्वायर है ना, इसको आप ये जो बेस लाइन है इसके ऊपर बिल्कुल रख दीजिए, इस तरीके से, ठीक, ऐसे। अब इसको कस के आप पकड़े रहिए और ये आपका जो रूलर है, स्केल है, उसको इस तरीके से रखिए। ठीक, अब क्या करेंगे, अपने स्केल को खूब अच्छे से प्रेस करके रखिए। अब धीरे धीरे आप क्या करिए, सेट स्क्वायर को स्लाइड करिए इसके ऊपर। ठीक, स्लाइड कर रहे हैं आप, सी पॉइंट को देखिए, जैसे आपको दिखा आपने क्या किया, सी पॉइंट से यहाँ पर डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक, यहाँ से टच करते हुए यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दी लाइन। तो क्या किया, सबसे पहले आपने सेट स्क्वायर को इस तरीके से लाइन पे सेट किया। ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर जैसे दिख रहा है ना, ये आर्म इसके परपेंडिकुलर है, तो इसको हमने इस तरीके से रखा। जो नॉन परपेंडिकुलर, ये नॉन परपेंडिकुलर लाइन है, आपका एज है इसका, इसको आपने इस तरीके से रखा। ठीक, अब अपनी स्केल को, क्योंकि हमको इधर स्लाइड करना है, तो अपने रूलर को हम थोड़ा सा इधर रखते हैं। ठीक, अब इसको अच्छे से प्रेस करके रखेंगे। अब अपने सेट स्क्वायर को धीरे धीरे इस तरीके से स्लाइड करेंगे और जहाँ ये पॉइंट पे आ जाएगा आप वहाँ से लाइन को ड्रॉ कर देंगे जी। ठीक, तो इस लाइन को, ए बी लाइन को, ये सपोज टी, पॉइंट टी पर टच कर रहा है, तो आपकी परपेंडिकुलर क्या हो गया, सी टी आपकी परपेंडिकुलर हो गई ए बी पर। ठीक, तो इसको लिखेंगे कैसे आप, सबसे पहले पहला स्टेप आप लिखेंगे कि प्लेस द परपेंडिकुलर एज। परपेंडिकुलर एज कौन सी थी, ये वाली, ठीक है ना, ये है इसको। ठीक, एज of the set square along the given line। सबसे पहले क्या किया था, आपने गिवन लाइन पर इसको रखा था। ठीक, तो वही चीज़ मैंने लिख दी कि आपने सबसे पहले क्या काम किया, इसको आपने इस तरीके से रखा था, वही चीज़ मैंने लिख दी। दूसरी चीज़ है, सेकेंड स्टेप आपने क्या किया था, प्लेस द रूलर, ये रूलर था आपका स्केल ना, इसको क्या किया था, अलोंग द नॉन परपेंडिकुलर, नॉन परपेंडिकुलर कौन सी थी, ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर एजेस हैं, ये है आपकी नॉन परपेंडिकुलर एज। ठीक,
इसको कहाँ करा था, नॉन परपेंडिकुलर एज ऑफ द सेट स्क्वायर। ठीक, प्लेस द रूलर अलोंग द नॉन परपेंडिकुलर। आपने क्या किया था, इस तरीके से रखा था, याद है ना, इस तरीके से लाइन के ऐसे रखा था और इसको नॉन परपेंडिकुलर जो एज थी वहाँ पर आपने रखा था अपने रूलर को। फिर थर्ड काम क्या किया आपने कि होल्ड द रूलर फर्मली, बहुत ही आराम से आपने रूलर को कस के पकड़ा एंड स्लाइड द सेट स्क्वायर अपवर्ड्स। ठीक, आपने क्या किया था, यहाँ पे ऐसे रखा था, ये इस तरीके से रखा था और इसको आराम से पकड़ा। ठीक, उसके बाद क्या किया था, सेट स्क्वायर को इस तरीके से इसके ऊपर स्लाइड किया था। ठीक है ना, वही चीज़ हम लिख रहे हैं। होल्ड द रूलर फर्मली एंड स्लाइड द सेट स्क्वायर अपवर्ड्स अलोंग द रूलर till its perpendicular edge touches पॉइंट कौन था, ये आपका C, टचेस पॉइंट C। ठीक, जब इसने पॉइंट C को टच कर लिया तब उसके बाद आपने क्या किया, फोर्थ काम किया कि ड्रॉ अ लाइन। कौन सी लाइन आपने ड्रॉ करी, CT, है ना, ड्रॉ अ लाइन CT along this perpendicular edge passing through point C and intersecting line AB at T। ठीक है ना, यहाँ से C से पास करते हुए आपने एक लाइन ड्रॉ करी जो आपकी AB जो लाइन थी उसको कहाँ पर टच कर रही है, T पर। ठीक, तो आपका क्या हो गया, इस तरह से CT, ये जो हुआ दिख रहा है, ये CT क्या हो गया आपका, फिफ्थ पॉइंट आप लिखेंगे कि CT इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर। आप इस तरह से बना भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है ना, आप चाहें तो लिख दीजिए, मैंने बना दिया है। ठीक, CT इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर, ये दिख गया आपको, समझ में आ गया। इस तरीके से आपको पूरा लिखना भी पड़ेगा। ठीक, जो आप काम करते हैं आप भाषा पे मत जाइए, आप जैसे जैसे धीरे धीरे लिखना सीखेंगे आपको लिखना आ जाएगा, बहुत ही आराम से आ जाएगा। और ज़्यादा भाषा के ऊपर इसलिए ध्यान नहीं देना है आपको कि आप सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में जो आप कर रहे हैं सिर्फ उसको आप अपने इसमें पॉइंट वाइज लिख दीजिए, क्योंकि टीचर के पास इतना ज़्यादा, एग्जामिनर के पास आपके टाइम नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा आपकी कहानी पढ़े। ठीक है ना, तो आप पॉइंट वाइज इस तरह से लिखेंगे, जो आपने ड्रॉ किया है उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट अ सर्कल विद अ गिवन रेडियस। कोई भी गिवन रेडियस है, सपोज रेडियस आपको दी हुई है इज इक्वल टू दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको ड्रॉ करना है एक सर्कल को। तो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं आप, ये होता है कंपास।
ठीक, कंपास में आप सबसे पहले पेंसिल को इंसर्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि ये दोनों टिप, इसका पॉइंट थोड़ा सा अच्छा नहीं है, दूसरी पेंसिल देखिए ये, ठीक है ना, इस तरीके से आपको एकदम बराबर से दिख रहा है, इस तरह से आप रखेंगे बराबर आएगा। ठीक, उसके बाद इसको आप टाइट कर लीजिए। ठीक, देख रहे हैं टच नहीं कर रहा है, पेपर को टच करना चाहिए, टच कर रहा है, देख रहे हैं पेपर को टच करिए, ये इसकी पेंसिल की टिप, उसके बाद इसको आप कस के टाइट कर लीजिए पेंसिल को। अब क्या कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, इसकी आप जो ये निडल है इसको यहाँ 0.5 पे रखिए यहाँ पर। ठीक, और इसको धीरे धीरे आप सेट कीजिए, ये देखिए, है ना, ये आया। ठीक, ये आ गया बिल्कुल सही, ठीक है ना। यहाँ से फिर से मैं देख लेती हूँ, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। आप क्या कीजिए, इसका जो ये निडल है ये पॉइंट, इसको कहीं पे आप पेंसिल से एक पॉइंट बना लीजिए, सपोज सी है या ए है, कुछ भी बना लीजिए आप। यहाँ मैंने पेंसिल से बना लिया, अब इसकी निडल को आप यहाँ रखेंगे। ठीक, और अपने कंपास के ये लास्ट है ना, लास्ट पॉइंट को आप पकड़ेंगे और हल्का सा इस तरह से घुमा देंगे। इसमें कोई ओवर राइटिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल इसको पकड़ते हुए सिर्फ राउंड घुमा देना है। ठीक, एक बार पूरा सर्कल आप घुमा देंगे, बन गया आपका सर्कल। ठीक, अब देख लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, रेडियस 2.5, ठीक है ना। इसको यहाँ से टच करते हुए मैं ये क्या हो गई आपकी रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। सपोज ये आपका पॉइंट सेंटर है सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा कि आपने करा क्या है। ठीक, सबसे पहला काम आपने क्या किया था, सबसे पहले आपने कंपास को स्ट्रेच किया था। सबसे पहला फर्स्ट यहाँ पर, यहाँ से लिख देती हूँ, नंबर 1 क्या करेंगे, स्ट्रेच द कंपास ऑन अ रूलर। रूलर के ऊपर कंपास को हमने स्ट्रेच किया था ऑन अ रूलर। ठीक, सो दैट द 2 आर्म्स आर, कितना होना चाहिए था 2.5 सेंटीमीटर, है ना, ये होना चाहिए था। तो हमने क्या किया था, ऐसे ही किया था ना, यहाँ पर आपने पेंसिल को इंसर्ट करा था और इसके बाद आपने इसको मेज़र किया था और आपने ये किया था, स्ट्रेच किया था सबसे पहले। फिर सेकंड चीज़ क्या आपने क्या की थी, सेकंड पॉइंट, मार्क अ पॉइंट सी। सबसे पहले हमने क्या पेंसिल से एक पॉइंट को मार्क कर लिया था, पॉइंट सी, वेयर वी want the center of the circle, है ना, जहाँ पर हमारे टू बी, तो जहाँ पे हमारा सेंटर होना चाहिए था वहाँ पे हमने मार्क कर लिया था, पेंसिल से मार्क किया था हमने। फिर थर्ड काम क्या किया था, प्लेस
place the needle of the compass on C. C पे कंपास की नीडल को रखा था and turn the compass slowly, है ना, जेंटली हमने बहुत ही स्लोली करा था। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ लेते हैं, यहाँ से पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लेंगे, है ना। मतलब आपको यहाँ कहीं पे नहीं पकड़ना है, आपको ये लास्ट पॉइंट पे टिप पे पकड़ना है और आसानी से धीरे से फर्मली आपको बना देना है, ठीक। तो प्लेस द निडल ऑफ द कंपास ऑन सी, यहाँ पर रखा, एंड टर्न द कंपास स्लोली टू ड्रॉ अ सर्कल। ठीक, हमने एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। कंस्ट्रक्शन जो है मैं आपको धीरे धीरे आगे सिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आज मैंने आपको जैसे सबसे पहले रूलर और सेट स्क्वायर के सारे आपको क्या सिखाया, परपेंडिकुलर बनाना बताया, कैसे लाइन के आउटर में कोई पॉइंट दिया हो कहीं आउट में, वहाँ से आप किस तरीके से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, आपको सर्कल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। एक अच्छी आदत आप अभी से ही अगर मेंटेन करेंगे तो वो आपके लाइफ टाइम पे रहेगी। कंपास को कैसे पकड़ना है, कैसे आपको पेंसिल उस पर सेट करना है, ये सब कुछ मैंने आपको सिखाया अच्छे से। आप इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपको एंगल्स वगैरह बनाना सिखाऊंगी, उनके बाइसेक्टर कैसे बनाने हैं। बहुत सारे एंगल्स, 15 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135, 75, बहुत सारे एंगल्स होते हैं। उनको आप सिर्फ और सिर्फ पेंसिल और कंपास से किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं वो मैं बताऊंगी। प्रोट्रैक्टर से आप किस तरीके से अच्छे से एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं इसको भी मैं बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतज़ार कीजिए, फिर मिलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप जो है कमेंट अच्छे से लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपने प्यार के कमेंट्स मुझे लिखिए कि आप मुझसे और क्या क्या पढ़ना चाह रहे हैं, आपको किस टॉपिक पे स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।